नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? सब मज़े में ही होंगे, मुझे पता है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन हम आज ऐसे पढ़ लेंगे ताकि आपको कभी भी नाउन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बहुत अच्छे से उनके टाइप समझ पाएंगे एग्जाम्पल के साथ, और उनका यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है? पर्सन। अब पर्सन में क्या आता है? जैसे बॉय है, गर्ल है, टीचर, ये सब क्या है? पर्सन, जो भी लिविंग लिविंग। ठीक है। प्लेस क्या होता है? प्लेस आप जानते ही हैं, किसी भी जगह का नाम, जैसे टेम्पल, स्कूल, पार्क, किसी भी जगह का नाम प्लेस होता है। ठीक है। थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स आपके सामने हैं, चेयर, पेंसिल, मोबाइल जिसको आप भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। फीलिंग क्या होती है? सबको पता है, लव फीलिंग एंड ब्यूटी एंड पेन। सब जानते हैं इनके बारे में, कुछ ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बचपन से ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमको आइडिया हो गया कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। अब मैं आपको शॉर्ट में एक बता दूं कि किसी भी चीज़ को, चाहे आपके पास कोई पर्सन है, चाहे पर्सन दिख रहा है तो उसका नाम हो, प्लेस हो उसका नाम, कोई भी चीज़ आपके सामने है तो उसका कुछ भी नाम है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते, वो फील करते, तो हमारी फीलिंग्स जो होती हैं वो भी क्या है? उनका भी हम नाम तो दे ही देते हैं ना। तो अगर हमने उनका नाम दे दिया तो वो क्या है? नाउन है। ठीक है। और हमारे कोई भी आइडियाज़ हैं, होप, तो ये सब क्या है? ये भी नाउन है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहला जो टाइप होता है नाउन का, वो होता है कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज़ अ जेनरिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो भी आपके सामने कोई भी चीज़ है, उनका कुछ ना कुछ नाम तो है, तो वो नाम जो है वो पर्टिकुलर कॉमन नाउन है। जैसे कि आपके सामने चेयर है, आप कहाँ रहते हैं? आप किसी न किसी सिटी में रहते हैं। तो अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो बहुत ही कॉमन है ये क्या है? कॉमन है, इसलिए आप कॉमन सिटी में रहते हैं। ऐसे ही जो प्रॉपर नाउन होता है, जब आप उस सिटी को एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, जैसे कि दिल्ली, तो आप वो प्रॉपर नाउन में रहे, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। तो मैं आपको कंपैरेटिवली समझा रही हूँ कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। होता ये है कि अगर आपको आपके सामने कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप क्या हैं? आइदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय। तो अगर आप गर्ल हैं, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं, ठीक है, लेकिन तो वो क्या है? वो सब कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर नाम है, जैसे कि रिया, सोना, सोनल, तो वो क्या है? वो सिर्फ आप हैं, वो स्पेसिफिक आपका नाम है। तो किसी भी ना नाम जब आपका पर्टिकुलर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ लेंगे इसको। जैसे सिटी है, तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। बहुत सारी सिटीज़ हैं, लेकिन दिल्ली, दिल्ली तो एक ही है। मुंबई, मुंबई एक ही है। आपकी जो सिटी हो, जैसे नागपुर, देहरादून, आगरा, कोई भी सिटी हो, तो वो क्या है? पर्टिकुलर है। वो नाम जो है वो पर्टिकुलर उसी पर्सन को दिया गया है। और सेकंड है जैसे डे, तो डे क्या है? बहुत सारे डे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो डे क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मंडे, तो मंडे तो मंडे को ही आएगा ना। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को भी डे तो आएगा, लेकिन मंडे को ट्यूसडे नहीं आएगा और ट्यूसडे को वेडनेसडे नहीं आएगा। तो मंडे को मंडे ही आएगा। तो मंडे जो है वो पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ठीक है, वो हो गया उसका प्रॉपर नाउन। ऐसे ही है मंथ। मंथ जो है वो क्या है? 12 मंथ्स है हमारे पास। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हमने इनको पर्टिकुलर नाम दे दिया कि अभी हम कौन से मंथ में पढ़ रहे हैं? जुलाई, तो जुलाई क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। फिर से ट्राई करो। जैसे मेन, वुमेन,
तो मैन और वुमन क्या होते हैं? मैन क्या है? बहुत सारे। आपके आसपास कितने सारे मैन और वुमन होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली जब आप किसी का नाम लेंगे, जैसे मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, मिस्टर जैक, तो वो क्या होंगे? ये प्रॉपर नाउन हो गए। राइट, अब आ रहा है ना? अब देखिए वापस, कोई भी गर्ल है तो सबसे पहले आपकी फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स में बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेकिन अगर आप उसमें पर्टिकुलरली बताएंगे कि मेरी जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है? रोमा, वो जो लड़की है वो कौन है? रोमा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही अगर रिवर है तो इतनी सारी रिवर्स हैं, है ना? लेकिन अगर उसमें हम पर्टिकुलर बता देंगे कि हम गंगा रिवर की बात करें, या हम यमुना रिवर की बात करें, या हम अमेज़न रिवर की बात करें, तो वो क्या हो गया? हमने उनको पर्टिकुलर नाम दे दिया टू आइडेंटिफाई। तो इसीलिए जब हम किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो वो स्पेसिफिक वो ही हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक नेम इज़ गिवन, तो वो क्या हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटलाइज्ड होते हैं। आपको उनको कैपिटल लेटर से लिखना होता है। ठीक है, याद रहेगा ना? जैसे आप डे लिखते हैं तो डे आपको कैपिटल नहीं लिखना है, लेकिन आप संडे लिखें या आप सैटरडे लिखें तो आपको उनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए, अब क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? चलिए, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही आसान होते हैं, जो चीज़ों को आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, ठीक है, जिनको आप यू कैन सी देम और यू कैन टच देम, तो वो क्या हो जाते हैं? कंक्रीट नाउन हो जाते हैं। ठीक है, जिनको भी आप अभी अभी मोबाइल को छू सक रहे हैं ना, तो मोबाइल क्या हो गया? राइट, कंक्रीट नाउन। ठीक है, कंप्यूटर को आप छू सक रहे हैं, आपका घर है आप उसे छू पा रहे हैं ना, कार है, चेयर है, बाइक है, ग्लास, सोफ़ा, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको चारों तरफ दिख रही है, जिनको आप टच कर पा रहे हैं, वो सब क्या है? राइट, कंक्रीट नाउन। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय किक द फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे बॉय ने क्या किया? किक किया, किसको? फुटबॉल को। तो यहाँ पे फुटबॉल क्या है? राइट, कंक्रीट नाउन। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच देम और वी कैन नॉट सी देम, तो वो क्या होते हैं? जैसे इमोशंस होते हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो ये सब क्या होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि हम दोनों की फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप आप देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते ना, इसको आप फील करते हैं कि हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है। तो ऐसे ही हैप्पीनेस, ठीक है, विच यू कैन नॉट सी, ठीक है, पेन, ब्यूटी, आप ब्यूटी जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप फ्लावर देख पा रहे हैं, लेकिन ब्यूटी जो है वो आप फील कर पा रहे हैं। ऐसे ही पेन जो है आपको हो रहा है, तो जिसको हो रहा है उसी को ही पता चलता है ना पेन, इसीलिए बोलते हैं कि जिसको पेन होता है उसी को पता चलता है, बिकॉज ओनली दैट पर्सन कैन फील। ठीक है, ऐसे फियर, सक्सेस, करेज, नॉलेज, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आप देखिए, ऑनेस्टी बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है? यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, बट यू हैव टू फील। ठीक है, आज का सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल। लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, या लव इज़ लाइफ। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिनको हम छू भी नहीं सकते, जिनको हम देख भी नहीं सकते। कंक्रीट नाउन क्या होते हैं? जिनको हम इजीली देख भी सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। वी कैन नॉट टच और सी, तो कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओह माय गॉश, आप तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे नाउन जो कि आप काउंट कर सकते हैं।
ऐसे नाउन जो आप काउंट कर सकें नहीं, ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि आप काउंट कर सकते हो ना एप्पल को। एप्पल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 एप्पल, ठीक है। 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, ठीक है। तो उनको आप काउंट कर सकते हो। तो इनके क्या होते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे कैट इज़ अ सिंगुलर बट कैट्स इज़ अ प्लूरल, तो विच यू कैन काउंट, ठीक है। जिनके प्लूरल्स होते हैं, जिनके प्लूरल्स बन सकेंगे वो कौन से नाउन्स होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कि एग, 1 एग, 2 एग्स, 3 एग्स, ठीक है। तो उनको आपने काउंट करा और उनके प्लूरल्स भी बना लिए। बुक, बुक्स, आई, ठीक है ना। तो उनके प्लूरल्स भी होते हैं। जिनके प्लूरल्स बनेंगे वो कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स। जैसे आपके पास मोबाइल है तो आप इसको, मोबाइल एक है और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आपके घर में कितने मोबाइल हैं आप काउंट करिएगा, फिर आपको पता चलेगा ये कितने काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉइन। कॉइन आप काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5। डॉलर, ये सब क्या है? विच यू कैन काउंट, दीज आर द काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव? तो आपके पास कितने एप्पल्स हैं? तो उसके लिए हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं। किसी भी काउंटेबल नाउन के लिए हमको हाउ मैनी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी प्रीसीड बाय ए और एन। इनके प्लूरल्स नहीं होते हैं। ये जो होते हैं ना, इनके प्लूरल्स नहीं होते। इनको आप जो है वो काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कभी वाटर को काउंट कर सकते हैं क्या? मेरे पास 1 वाटर है, मेरे पास 2 वाटर है, नहीं कर सकते ना। 3 वाटर है, नहीं कर सकते ना। इनके लिए हमको यूनिट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे आप जो है वो टी मेजर कर सकते हैं, मिल्क, तो मेरे को 1 मिल्क देना, मेरे को 2 मिल्क देना, ऐसा नहीं बोल सकते ना। वी हैव टू यूज़ द कप, गिव मी ए 1 कप ऑफ मिल्क। तो आपको वहाँ पे कोई और वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जैसे म्यूज़िक, वाटर, टी, ब्यूटी, सक्सेस, ये इसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑल्सो अनकाउंटेबल बिकॉज आप उनको काउंट नहीं कर सकते। आप लव को काउंट नहीं कर सकते ना, कि मुझे 1 लव है, मुझे 2 लव नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो ऐसा, ठीक है। तो आप इसको कैसे सेंटेंस में बोलेंगे? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली? तो आप रोज़ कितना वाटर पीते हैं? तो इसमें क्या हो गया ये हाउ मच। जब हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हाउ मच यूज़ करेंगे, और काउंटेबल के लिए क्या यूज़ करेंगे? हाउ मैनी, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स इज़ वेरी वेरी इजी। कलेक्टिव नाउन समथिंग लाइक नेम गिवन टू अ ग्रुप। सिर्फ कोई भी आपको ग्रुप दिखे ना और उस ग्रुप को कोई भी नाम दे दो तो वो क्या हो जाते हैं? कलेक्टिव नाउन्स हो जाते हैं, ठीक है। इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है ग्रुप्स का, वो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं हम कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। पहला जो है एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लास, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लास। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे हम? क्लास। तो क्लास क्या हो गई? वो कलेक्टिव नाउन हो गई। स्टूडेंट क्या है? ठीक है, स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल कॉमन नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया? आप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलोगे आप? टीम, टीम, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स उसको क्या बोलते हैं? गैंग। ग्रुप ऑफ बीस को क्या बोलते हैं? स्वाम। ऐसे ही ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ काउज, इनको आप क्या बोलते हो? हर्ड। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन तो उनका क्या बोलते हैं हम? बैंड। तो हम ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस नहीं बोलते हैं, उनको हम एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं, बैंड। और ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, कीज, इनको क्या बोलते हैं? बंच। ग्रेप्स, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को क्या बोलते हैं? बंच। ये बेसिकली ये जो वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, वो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ criminals are going there instead of saying that कि a gang was
क्रॉसिंग द रोड, हम ये बोलने के बजाय हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी बोल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आपकी इंग्लिश जो है वो ज़्यादा एडवांस और सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा स्टाइलिश साउंड करती है। तो जितना आपको नॉलेज होगी ना, अगर कोई बोलता है कि गिव मी अ पंच, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो आपको अब याद रहेगा ना कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, कि किसी भी ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। हाँ जी, याद हो गया आपको। चलिए आगे देख, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप दिखा सकेंगे कि आप उनकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।